एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राज नाम का एक छोटा लड़का रहता था। राज एक होनहार और महत्वाकांक्षी बच्चा था, लेकिन वह अक्सर अपने मन को नियंत्रित करने में संघर्ष करता था। वह आसानी से विचलित हो जाता था और उसे अपनी पढ़ाई या किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण लगता था। अपने विचारों पर नियंत्रण की कमी के कारण वह निराश महसूस करता था और स्कूल और अन्य गतिविधियों में उसका प्रदर्शन खराब होता था। एक दिन जब राज एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा था, तो गुरुजी नाम के एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरे। गुरुजी ने राजा की परेशानी देखी और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या परेशानी है? राज ने गुरुजी को अपने दिल की बात बताया कि कैसे वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और यह उसके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, अपने मन को नियंत्रित करना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करूंगा जो तुम्हें मन की शक्ति को समझने में मदद कर सकती है। बहुत पहले अर्जुन नाम का एक भयंकर और कुशल तीरंदाज था। अर्जुन अपनी सटीकता और लक्ष्य को भेदने के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक छोटा लड़का अर्जुन के पास आया और उससे धनुर्विद्या सिखाने के लिए कहा। अर्जुन सहमत हो गए और लड़के को मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लड़का अभ्यास करता गया, अर्जुन ने देखा कि युवा तीरंदाज प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका मन लगातार भटकता रहता था। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था और उसके तीर रास्ते से भटक जाते थे। यह देखकर अर्जुन ने लड़के को एक मूल्यवान सबक सिखाने की योजना बनाई। अर्जुन ने लड़के के लिए एक चुनौती रखी। उन्होंने कुछ दूरी पर एक पेड़ की शाखा पर एक छोटी लकड़ी की चिड़िया रखी और लड़के से उसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा। समस्या यह थी कि लड़का केवल चिड़िया की आंख को देख सकता था और कुछ नहीं। लड़के ने अपना धनुष लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, अर्जुन ने उसे रोक दिया और पूछा, तुम क्या देखते हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं पक्षी, पेड़ देख रहा हूं, आकाश और आसपास की हर चीज। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, कई प्रयासों के बाद उन्होंने हार मान ली और कहा कि मैं यह नहीं कर सकता। अर्जुन मुस्कुराए और कहा कि तुम कर सकते हो, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें इसे जंगली घोड़े की तरह वश में करना होगा। धैर्य रखो और अभ्यास करते रहो। लड़के ने अर्जुन की सलाह का पालन किया और लगन से अभ्यास किया। उसने अपना ध्यान मजबूत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए रोजाना ध्यान करना शुरू कर दिया। समय के साथ वह अधिक से अधिक कुशल होता गया। महीनों बाद अर्जुन ने फिर से वही चुनौती रखी। इस बार जब लड़के ने अपना धनुष उठाया, तो वह अविचल रूप से पक्षी की आंख पर देखता रहा और बाकी सब उसकी दृष्टि से गायब हो गया। उसने तीर छोड़ा और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए यह आश्चर्यजनक सटीकता के साथ पक्षी की आंख पर लगा। गुरुजी ने राज को देखा और कहा, मेरे बच्चे, उस युवा धनुर्धर की तरह तुम दोनों अपने मन को वश में कर सकते हो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें और अपने लक्ष्यों से विचलित न होने दें। कहानी सुनने के बाद राज को दृढ़ संकल्प की नई भावना महसूस हुई। उन्होंने गुरुजी की सलाह का पालन करने का फैसला किया और माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। लगातार प्रयास और दृढ़ता के साथ राज ने अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपनी पढ़ाई और कार्यों पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करना सीखा। समय के साथ राज एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला छात्र बन गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उसके मन को नियंत्रित करने की शक्ति हमेशा उसके भीतर ही थी और अब वह इसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में महानता प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित कर सकता था।
और इसलिए प्रिय पाठक, राज और युवा धनुर्धर की कहानी याद रखें। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है, तो इस कहानी को याद करें और खुद को याद दिलाएं कि आपके पास अपने मन को नियंत्रित करने और इसे अपने सपनों और आकांक्षाओं की ओर मोड़ने की ताकत है।